नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हैं। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय है। उसके बाद है वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी करता है, वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। उसके बाद है वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 के एम के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वो है नागालैंड। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, सीमा के नाम में परिवर्तन इत्यादि से संबंधित चर्चा किया गया है। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 को हटाकर 300 के ए में रख दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हित को रक्षा करता है, वह अनुच्छेद 29 है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं 40 जो राज्य के ग्राम पंचायत को गठन की चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, वह अनुच्छेद 18 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित हैं, अनुच्छेद 243 हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। उसके बाद है वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 263 है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। और यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन से संबंधित है और यह प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 अनुच्छेद भाग 20 संविधान की उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों को विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद 169 है। उसके बाद है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के लिए प्रावधान के लिए रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। उसके बाद है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित चर्चा भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद 123 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 23 है। उसके बाद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए जोड़ा गया था,
वर्ष 1954 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के जो हैं अनुच्छेद 16 जो हैं तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार संरक्षण की गारंटी देता है वह अनुच्छेद 19 है। भारतीय संविधान के जो हैं पहली अनुसूची में जो हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनके जो हैं अधिक्षेत्रों की सूची शामिल किए गए हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का जो है शासन संभाल सकता है। वो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है विशेष प्रावधान मिलता है। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने के जो है कर्तव्य से संबंधित जो है चर्चा किया गया है अनुच्छेद 78 में। भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से जो है 51 अनुसूची किए गए हैं, जो भाग जो है 4 में है DPSP, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चर्चा किया गया है। उसके बाद है वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के जो है रोकथाम पर संबंधित है, वह अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, वह अनुच्छेद 19 का 1 है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह अनुच्छेद 164 में जो है इसका चर्चा है कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री को जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद 164 में जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, वह नागालैंड है। उसके बाद है हमारा संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि सदन में वोटों के जो हैं समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग जो है मत होगा, वह अनुच्छेद 100 कहता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, बजट की चर्चा है 112 में। उसके बाद है संविधान में कुल जो है अधिनियमों और विनियमों के जो है सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद है संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ जो हैं अधिकार और जिम्मेदारी निहित हैं, वह 12वीं अनुसूची में है। उसके बाद है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान के 4थी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है वह भाषा जो संविधान की रचना के समय जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, वह कश्मीरी है। उसके बाद है शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का जो है भारत के संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया है। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उसके बाद है भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ था, और 4 जो हैं जोड़ा गया, और वर्तमान समय में जो है 8 अनुसूचियाँ से बढ़कर 12 हो गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी जो है परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 है। उसके बाद है संसद एवं विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं, उसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। वह अनुसूची जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो,
वह जो है अनुच्छेद 256 में किया गया है। उसके बाद है वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो है इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। वह अनुच्छेद 257 में जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खदान या जो है अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। वह अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर जो है कृषि पशुपालन की व्यवस्था करने के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 है। उसके बाद है वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बल, पैरा सैन्य बल और पुलिस बल के जो है सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का जो है प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 312 के तहत जो है किया गया है। भारतीय संविधान के जो है वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकारों और जिम्मेदारियों को जो है निर्दिष्ट करती हैं, वह 11वीं अनुसूची है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं के स्थान और प्रशासन का अधिकार देता है। वह अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, वह अनुच्छेद 66 है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की जो है अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, भाग 4 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद जो है 39 के ए में जो है यह प्रावधान दिया गया है।